हेलो एवरीवन। और आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक नई सीरीज, एक नई एनसीईआरटी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन कराए थे। आप लोगों को याद ही होगा वो सारे के सारे प्रैक्टिस सेशन। आई थिंक मैंने सेट 22-23 तक कराए थे, जिनमें मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैंने वो सारे आप लोगों को कराए थे। जो हमारी जनरल साइंस है, मैंने वहां पर क्या देखा था, पीवाईक्यू जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो ज्यादातर कहाँ से पूछे गए थे, आप लोगों ने देखा था कहाँ से पूछे जाते हैं, वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो मैं इसीलिए आप लोगों के लिए एक एनसीईआरटी सीरीज लेकर के आई हूँ, जिसको पूरा मैं कराने वाली हूँ। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 से, ठीक है। क्लास 9 के चैप्टर 1 हमारा क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखो, आप लोग खुद भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लेकिन जैसे कि हमें रामकथा कराने के लिए किसी अच्छे पंडित की हमें जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? कि जो भी हमारे संस्कृत के श्लोक्स हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझा सकें, वो और ज्यादा हमें सिंप्लीफाई कर सकें उनकी बातों को। वैसे ही मैं आई हूँ किस लिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो फिर हमें क्या नहीं आती है, समझ में नहीं आती है। तो उसी को मैं समझाने के लिए लेकर के आई हूँ आप लोगों को, कि आप लोग बहुत अच्छे से समझो। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को पूरा विजुअलाइज करा सकूं। पूरा जो मेरा साइंस का पहला चैप्टर है आज, मैटर इन आवर सराउंडिंग को पूरा इमेजेस ऐड किए हैं, सारा कुछ बहुत अच्छा किया है। और ये वाली सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी जाने वाली है और बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है आज का। तो हम अपनी शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग से। देखो, सबसे पहले ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहली बात है कि मैटर, सबसे पहला डाउट यही आएगा कि मैटर होता क्या है। देखो, जो एनसीईआरटी है ना, वो बोलती है कि जिसके अंदर पास मास हो, जो स्पेस घेर ले, जिसके पास वॉल्यूम हो, नॉर्मल, ये डेफिनेशन वाली बात है। लेकिन हमें तो मैटर फील करना है ना। जैसे कि हमारी सुबह सुबह हमारी मॉर्निंग होती है, हम लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, ठंडी ठंडी ताजा ताजा हवा में फील होती है, वो एयर क्या होती है हमारी, मैटर होती है। पानी होता है, पानी पीते हैं हम, वो क्या होता है, मैटर होता है। और हमने जो खाना खाया है वो भी क्या है, हमारा मैटर है। सुबह सुबह क्या होता है, मम्मी चिल्लाती हैं या फिर पापा चिल्लाते हैं कि बेटा अब उठ जाओ, पढ़ भी लो अब। तो वो क्या है, चिल्ला रहे हैं, वो क्या निकल रही है, वो साउंड है। क्या साउंड भी हमारा मैटर है क्या? नहीं, साउंड हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि ना तो उसके पास क्या है, उसके पास कोई वॉल्यूम है ना, नहीं है, ना उसका कोई मास है। साउंड हो गया। जैसे कि लाइट है, आप लोग लाइट में बैठ के पढ़ते हो, हमें लाइट में ही चीज हमें दिखाई देती है। सुबह सुबह की सूरज अपनी किरणें निकालता है, जो सनलाइट है हमारी, उसकी रेज आती है हमारे पास, वो क्या है, वो भी हमारा मैटर है? वो भी हमारा मैटर नहीं है। मैटर है क्या, जिसको हम टच कर सके, फील कर सके, वो सारी चीजें क्या है, हमारी मैटर होती हैं। क्लियर है वाली बात? जितने भी हमारे मैटर है इन आर सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब क्या, अपने आसपास। मैंने अब तक आप लोगों को एग्जांपल कहां से दिए, अपने आसपास से ही दिए हैं। क्लियर है वाली बात? अब जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड होती हैं बहुत सारी चीजें, बहुत लिक्विड होती है, और क्या होती है, गैस होती है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जितनी भी एक्टिविटी कराई गई है आप लोगों को साइंस में, वो सारी की सारी एक्टिविटी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। दूसरा, इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे मैटर है क्या है, फिर उसके हम करेक्टर्स के बारे में देखेंगे, करेक्टर से जितने भी रिलेटेड एक्टिविटीज दी गई हैं वो देखेंगे, फिर हम उनके बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस होते क्या है, स्टेट ऑफ मैटर होते क्या है, फिर वो चेंज कैसे होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम करने वाले हैं क्या, एमसीक्यूज। इसके लास्ट में हम प्रैक्टिस भी करेंगे आज क्वेश्चंस की। तो चलिए हम अपने चैप्टर की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम, हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या है, तुम लोगों को ये इमेज दी हुई है, लेकिन अभी हमारे काम की है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, कैसे। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। पूरे यूनिवर्स में सारी चीजें किस चीज की बनी हुई है, मैटर की बनी हुई है। इट इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, पॉजेस मास एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर ऑफ आर फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस क्या है हमारे, एक क्या है, हमारा टेस्ट होता है, विजन होती है, टच होता है, स्मेल होता है, और क्या होता है, हियरिंग होती है। क्लियर है वाली बात? तो ये क्या होते हैं, हमारे मैटर होते हैं। एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग ना बहुत गुस्से वाले होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो सॉफ्ट वाले थे और जो लड़ाई झगड़े वाले नहीं थे, उन लोगों के लिए मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग कराई थी, ठीक है। लेकिन अब उनके लिए जो लड़ाई झगड़े में बिलीव करते हैं, क्या हुआ, तुम लोगों ने लड़ाई झगड़े किया या फिर कोई भी किसी भी साथ तुम्हारी लड़ाई वगैरह हो गई है, तो हम बोलते हैं ना मैटर क्रिएट हो गया है, बहुत बड़ा मैटर हो गया है, बोलते हैं ना हम लोग ऐसे ही बोलते हैं मैटर हो गया है। वो भी क्या, एक्चुअल में मैटर ही है वो भी। क्लियर है वाली बात? तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हम
उसमें भी यही सारी चीजें हमें फील होती हैं। बहुत सारों के आंसू निकलते हैं, बहुत सारों का खून निकलता है, कोई किसी और को थप्पड़ मारने में लगा हुआ होता है। यही सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे साथ होती हैं। तो हम आगे देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हम देखेंगे कि जो हमारा मैटर है उसका नेचर कैसा है, फिजिकल नेचर कैसा है। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। देखो पहले तो ना जंग इसी चीज पे छिड़ी हुई थी कि जो हमारा मैटर है वो किसी ब्लॉक वगैरह के जैसे है, किसी डब्बे के जैसे है, या फिर कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स के जैसे है। पहले ना साइंटिस्ट इसी बात पे क्या करने लग रहे थे, लड़ाई करने लग रहे थे। बाद में पता चला था कि जो हमारे मैटर है वो कैसे होते हैं, हमारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब क्या है कि जिनको हम अपने नॉर्मल आई से, जैसे मैं अभी हूं ऐसे हम नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैटर देखने के लिए जो हमारे पार्टिकल्स है, मैटर के पार्टिकल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हमें जरूरत पड़ सकती है। दस पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल और टाइनी बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे, इतने ज्यादा छोटे कि हम उन्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इमेजिन कर सकते हो ना, अपना सिलेक्शन इमेजिन कर सकते हो, लेकिन पार्टिकल कितना ज्यादा छोटा हो सकता है उसको आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते हो। क्लियर है इमेजिनेशन क्या है हमारी। चलिए आगे चलते हैं अब हम। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास क्या है, एक्टिविटीज है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को एक्टिविटी कराने वाली हूँ। तो देखो सबसे पहली एक्टिविटी है, इसमें क्या किया है, हमने एक ग्लास लिया है, उसमें हमने क्या डाल दिया, शुगर या फिर क्या डाल दिया, सॉल्ट। हमने नमक या क्या डाल दिया, चीनी। उसके बाद से हमने क्या किया, उसको फिर हमने रोटेट किया, चम्मच से उसको घुमाने लगे, उसको मिक्स करने लगे। जैसे कि हम लोग शिकंजी बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, नमक वगैरह डालते हैं और वो भी डाल देते हैं थोड़ा क्या कहते हैं, चीनी डाल देते हैं, नींबू वगैरह। हम देखते हैं कि जो पानी का लेवल है वो बिल्कुल सेम है। ये सारा का सारा कहाँ चला गया हमारा। तो कहने का मतलब क्या है, जो चीनी के पार्टिकल्स से पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या था, थोड़ा स्पेस खाली था, उसके बीच में जाकर के वो क्या हो गए हैं, बैठ गए। इसीलिए पानी का लेवल क्या है, उतना ही रह गया है। कहने का मतलब ये जो हमारे पार्टिकल्स है वो कैसे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स हैं। कैसे हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल है, इसीलिए जो पानी का लेवल है वो उतने का उतना ही रह गया है। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं अब हम। देखो एक और हमारे पास एक्टिविटी है कि ये बताने के लिए कि जो हमारे पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा टाइनी पार्टिकल्स हैं और हमारे इमेजिनेशन से बाहर है। बियॉन्ड का मतलब क्या है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ठीक है, जैसे कि क्या है, आप लोगों ने घर पे देखा है, नील होती है, नील वो बकेट होती है जिसमें हम क्या धुलते हैं, अपने कपड़े वगैरह धुलते हैं, है ना। कोई भी अगर सफेद कपड़ा होता है उसमें क्या डाली जाती है, नील डाली जाती है। पता है आप लोगों को या नहीं। देखो दिखा देती हूँ कैसे होता है। ये क्या है, हमारे पास एक बाल्टी है, ठीक है, मैंने एक और बाल्टी बना ली है, एक और एक और, इन सब के अंदर क्या है, पानी है। मम्मी तो खैर क्या करती रहती है, अलग अलग उसमें पानी लेती रहती है। इसमें क्या है, इसमें मैंने ड्रॉपलेट्स डाल दिए, किस चीज की, पानी डाल दिया है मैंने इसके अंदर। क्या डाल दिया है, पानी। पानी के अंदर मैंने 2-3 ड्रॉप डाल दिए, किस चीज की, नील की। नील होती है ना सफेद कपड़ों पर जो लगती है नील। उसके बाद से क्या करते हैं, उसमें पहले कपड़ों को अच्छे से उसमें भिगोया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है, जिससे कि जो उसकी सरफेस है वो नीली नीली जो सरफेस है, जो पानी है वो अपनी सरफेस पे ले ले, जो सफेद कपड़ा है। फिर उसको दूसरे बाल्टी में डाला जाता है कि जो भी है बाहर निकल जाए, जितना चाहिए बस उतना ही रह जाए। फिर उसको दूसरे में डाला जाता है। ऐसे ही होता है ना घर पे। तो उसमें क्या होता है, ये बहुत ज्यादा नीला पानी होता है, फिर ये थोड़ा हल्का नीला हो जाता है, ये वाला क्या हो जाता है, फिर और हल्का नीला पानी हो जाता है। ऐसे ही होता है। तो सिमिलरली ये हमें क्या बताना चाह रहा है, ये कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं हमारे किसके, मैटर के, वो बहुत ज्यादा छोटे हैं। वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि वो लास्ट में आते आते भी अपना हल्का रंग दिखा रहे हैं। कहने का मतलब है बहुत ज्यादा छोटे हैं। जैसे कि क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, 100 ml का क्या लिया है, पानी लिया है। इसमें हमने 2-3 ड्रॉप डाली है, किस चीज की डाली है, हमने पोटेशियम परमैंगनेट की क्या डाली है, इसमें 2-3 ड्रॉप डाली है। इसमें से मैंने क्या लिए किया है, 100 ml का अलग से मैंने निकाल लिया टेस्ट ट्यूब में। फिर मैंने साफ पानी लिया है, साफ पानी के अंदर फिर से मैंने ये 10 ml डाल दिया है। फिर उसका जो कलर है वो कैसा हो गया, लाइट कलर हो गया। फिर मैंने फिर से 10 ml निकाला है, फिर से 100 ml पानी में डाल दिया है, फिर और लाइट कलर हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, बिल्कुल लाइट कलर हो गया है, लाइट पिंक हो गया, बहुत ज्यादा लाइट हो गया। ये क्या बताना चाह रहा है कि जो हमारे पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा कैसे हैं, छोटे हैं। कैसे हैं, वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत ज्यादा टाइनी है। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। क्लियर है वाली बात। हमने चीनी वाले एक्सपेरिमेंट से देखा और हमने पोटेशियम परमैंगनेट वाले एक्सपेरिमेंट से देखा।
अगर आप लोगों को सोते उठते बैठते कभी भी ख्याल आता है कि हमारे पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे हैं, एक्सट्रीमली टाइनी है, तो आप लोगों को दोनों एक्टिविटीज याद आनी चाहिए कि एक में हमने चीनी को घोला है और एक में हमने क्या किया है, पोटेशियम परमैंगनेट की ड्रॉप्स डाली थी, और उसमें हमने देखा था कि लास्ट में हम उसको चेंज करने लग रहे थे और पानी फिर भी उसमें क्या मिल रहा था, थोड़ा सा कलर मिल रहा था। जो लोग ड्राइंग के शौकीन होंगे, सभी लोगों ने वैसे अपने बचपन में वाटर कलर से ड्राइंग की होगी। हम ब्रश लेते थे, अलग अलग कलर करते रहते थे, फिर उसमें फिर हम कभी कभी, अभी देखो होली भी आने वाली, होली पर भी आप लोग ऐसे ही करोगे, जब कलर खत्म हो जाता है ना, अचानक से कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसपे हमें कलर डालना होता है, लेकिन बाल्टी के आसपास क्या बच जाता है, थोड़ा बहुत कलर बच जाता है, उसी में हम डाल देते हैं पानी और उसी से क्या खेलने लगते हैं, होली खेलने लगते हैं। तो आज के बाद से आपसे कोई पूछेगा तो आप लोगों को दोनों एक्टिविटीज याद रहेंगी या नहीं रहेंगी, किस चीज के लिए कराई गई है वो एक्टिविटीज की जो मैटर है वो बहुत बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली हमारी लाइन क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में। ठीक है, ये क्या है हमारा पहला है, ये क्या है हमारी दूसरी है, ये कौन सा है, थर्ड। हमारे पास तीन करेक्टर है, हमें कितने करेक्टर याद रखने हैं, तीन करेक्टर हमें पढ़ने हैं अभी। पहला बता रहा है स्पेस, तुम लोगों को याद है चीनी वाला, हमने इसमें क्या डाली थी, चीनी डाली थी, फिर वो जो भी था हमारा पानी, उसका लेवल क्या रहा था, हमारा सेम रहा था। क्यों रहा था सेम, क्योंकि पार्टिकल्स जो हमारे चीनी के जो दाने थे पानी के बीच में क्या हो गए थे, वो बैठ गए थे, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में भी क्या था, स्पेस प्रेजेंट था, जगह खाली थी, उस जगह में जाकर के वो बैठ गए थे। अभी जैसे कि कुंभ का मेला चला था, आप लोगों को पता है, तब जनरल डब्बे में जब जगह खाली होती है तो सब लोग सो करके जाते हैं। जैसे कि कहने को मैं बोलती हूँ, अगर जनरल कंपार्टमेंट में अगर आप लोग जा रहे हो, अगर आप लोगों को 4 को ही जाना है तो आराम से फैल करके सो करके आराम से जाओगे, क्योंकि उसके अंदर स्पेस बचा हुआ है। फिर थोड़े और लोग आ गए उस कंपार्टमेंट में, तो पूरा ट्रेन का डब्बा बैठ बैठ के चले जाओगे आप लोग, और लोग आ गए तो आप थोड़ा और एडजस्ट करोगे, 4 की जगह पे 6 को बिठाने की कोशिश करोगे, और लोग आ गए तो थोड़ा क्या होगा, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा या फिर जमीन पर ही बैठ करके वो ट्रेवल करेंगे। फिर और लोग आ गए कि अब सांस लेने की भी स्पेस नहीं है, फिर भी उसके अंदर लोग आए जा रहे हैं। देखा था ना अभी हम लोगों ने, कितनी वीडियोस वायरल हुई थी कि लोग गेट पर ही खड़े होकर के जा रहे थे कुंभ मेले में, थर्ड एसी कोच वगैरह सभी में क्या थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। जब स्पेस खाली होगा, जब जगह खाली होगा, तभी तो जाकर के कोई बैठ पाएगा या फिर ऐसे ही बैठ जाएगा, स्पेस चाहिए किसी को बिठाने के लिए। सिमिलरली ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी होता है, अगर किसी का कॉम्बिनेशन किसी और के साथ है तो क्या कोई और एंटर कर जाता है उसकी जिंदगी में, नहीं करता है ना। तब अगर कोई इंसान पहले से ही रिलेशनशिप में है तो आप लोग उसकी जिंदगी में आ सकते हो, नहीं आ सकते ना। अगर वो सिंगल है, अगर उसके पास स्पेस खाली है, तभी तो आप उसकी जिंदगी में एंटर करोगे। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या था, स्पेस खाली था, इसीलिए वो चीनी को क्या कह देते हैं, भाई मेरे पास यहाँ पे स्पेस खाली, तू आकर के बैठ जा। इसीलिए हमें क्या होता है यहाँ पे, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या खाली है, स्पेस बचा हुआ है। ठीक है, अब हमारी दूसरा हमारा क्या है पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट। जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो हमेशा क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं। दिस सजेस्ट दैट दे पॉजेस सम एनर्जी कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। किसके कारण कर पा रहे हैं ये मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी के कारण ही ये मूवमेंट कर पा रहे हैं। As the temperature increases, kinetic energy of the particle also increases, hence particle moves faster. इस चीज को याद करने के लिए मैंने बहुत कुछ अच्छा आप लोगों के लिए सोचा है, आप लोगों को एक बार में याद हो जाएगा, ये पूरी लाइन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को, लेकिन हम पूरा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा कंटिन्यूअस मूवमेंट में हमारा पार्टिकल, ये मैं एक्टिविटी से भी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे कोई भी पार्टिकल है, हमें कंटिन्यूअस मूवमेंट दिखाना है। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ रही है हमारी, जब हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए जो हमारे पार्टिकल्स है उनमें क्या हो रही है, उथल पुथल बहुत ज्यादा हो रही है। कहने का मतलब है वो दाएं बाएं लेफ्ट राइट होने लग रहे हैं। हुई थी ना भगदड़, भगदड़ के टाइम पे क्या हुआ था, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, कहीं पे भी शोर शराबा क्रिएट कर दो, थोड़ा सा वहां पे क्या कर दो, चीजें बोलते हैं ना कि ज्यादातर चीजों को वो नहीं करना चाहिए, मिसलीड नहीं करनी चाहिए चीजों को।
अगर कर दोगे तो फिर टेम्परेचर ज्यादा हो, काइनेटिक एनर्जी और चीजें क्या होने लगेंगी, मूव करने लगेंगी बहुत फास्टर। देखो होता क्या है, एक क्या है, कोई इंसान है, दो इंसानों के बीच में क्या हो गई है, लड़ाई हो गई है। अब आप लोग लड़ाई मत कर लेना, मेरा बस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट को समझाने का इरादा है, लड़ाई झगड़े का कोई इरादा नहीं है। काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इंसान का टेम्परेचर, जब गुस्सा आता है तो अपने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। क्लियर है वही बात, इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, सारे लोग और जो और लोग हैं वो तमाशा देख रहे हैं, दो के बीच में लड़ाई होनी है, ठीक है। टेम्परेचर उन दोनों का, वो उसको कुछ बोलने लग रहा है और सामने वाला कुछ बोलने लग रहा है, दोनों तरफ से अभी बोला बोली क्या है, अभी चालू है, बोल रहे हैं, उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एनर्जी आ रही है कि इसको मैं थप्पड़ मारूं, मैं थप्पड़ मारूं, दोनों अब हाथापाई पे बस उतरने वाले हैं। क्या हो रहा है इस टाइम, उनको टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उनके जो अपने बॉडी के जो पार्टिकल्स है उनमें क्या हो रही है, उथल पुथल चालू हो रही है, वो मूव कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जैसे जैसे मूव करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज हो रही है, उसने थप्पड़ मार दिया, अब क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स अब मूव करने वाले हैं, बहुत तेजी के साथ अब मूव करने वाले हैं। एक चीज बताओ, क्या उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा, उन दो इंसानों के बीच का अट्रैक्शन अच्छा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मैंने दो इंसानों को किसकी तरह लिया है, पार्टिकल्स की तरह लिया है, तो वो दोनों इंसानों का जो अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और अब वो दूर दूर जाने की अब क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, कोई दूसरे कोने में जाएगा, तीसरा कोई दूसरे कोने में जाएगा। क्लियर है वाली बात। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो क्या होते हैं, अपने आप में ही घुलने क्या करते हैं, खुद से ही क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। डिफ्यूजन से क्या होता है, जब हम हीट करते हैं तो डिफ्यूजन क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है। देखो डिफ्यूजन फास्टर, जैसे कि हम नॉर्मल अगर हम अपने घर में देखते हैं, अगर मेरे को शिकंजी बनानी है, मेरे को 100 लोगों के लिए शिकंजी बनानी है, मैंने बहुत सारा पानी लिया, उसमें बहुत सारी चीनी डाली, ठीक है। लेकिन अगर मैं खुद से ऐसे ही करके मिलाती रहूंगी तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको मिलाने में, ठीक है। मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा मैं गर्म पानी ले लूंगी, थोड़ा सा गर्म पानी लूंगी, उससे क्या होगा, चीनी मिलाऊंगी तो चीनी क्या होगी, जल्दी डिजोल्व होने लगेगी। आप लोगों ने देखा भी होगा ये वाली बात अपने घर में, तब कोई फेस्टिवल वगैरह आता है तो हम लोग अक्सर यही करते हैं, चीनी को इतनी देर तक बैठ के कौन मिलाएगा, उसको थोड़ा सा गर्म पानी में रख दो, या कहते हैं वो तुरंत क्या हो जाती है, अपने आप को मिक्स होने लग जाती है, उसकी इंटरमिक्सिंग अपने आप होने लग जाती है। इससे भी रिलेटेड हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं, पहले हम उन्हें एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे, उसके बाद से हम थर्ड पॉइंट पर जाएंगे। अभी थर्ड पॉइंट के लिए आप लोग वेट करो, पहले हम सेकंड वाले पॉइंट के लिए पहले हम एक्सपेरिमेंट्स को देख लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। पहली एक्टिविटी है ये हमारे पास किस चीज की है, ये हमारे पास अगरबत्ती है। क्या है ये, अगरबत्ती। यही एक्टिविटी आप लोगों के एनसीईआरटी में भी दी हुई है। इसमें क्या हो रहा है, आप लोग सभी ज्यादातर लोग जलाते होंगे अगरबत्ती। अगर हम एक जगह रख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को उसकी खुशबू बहुत पसंद होती है, इसलिए भी लगाते हैं, बहुत सारे पूजा करने में भी लगाते हैं, ठीक है। सभी का अपना अलग अलग एस्पेक्ट है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे अगरबत्ती लगाई है, इस चीज का धुआं है, ये क्या होगा, ये सारे में क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। हम तुम लोगों ने देखा होगा, तब हम घर में अगरबत्ती लगाते हैं तो सारे खिड़की दरवाजों को क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। ये क्या होता है, जहां तक इसकी पहुंच होगी वहां तक ये जाने की क्या करेगी, कोशिश करेगी, एक कमरे से दूसरा कमरा, दूसरे से तीसरा, जहां तक ये जा सकती है वहां तक जाने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। क्लियर है वाला। तो ये बताओ, जो हमारे पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इंटरमिक्स हो रहे हैं, अपने आप ही इंटरमिक्स हो रही है या नहीं हो रही है, या इसको मैं बोलने के लिए जा रही हूँ, अगरबत्ती सुन मेरी बात, तो वो बोलेगी हाँ बोलो क्या बोलना चाह रही हो मुझे, तो मैं उसको बोलूंगी कि तुम ऐसा करो, अभी तो तुम इसी रूम में हो, इसी रूम में रहना, दूसरे रूम में ना कोई और लोग आए हुए हैं, उन तक ये स्मेल नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या ये मेरी बात सुनेगी, नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी ना। जैसे कि मम्मी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया है आज आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा टेस्टी, और अब तक आप लोग बहुत भूखे हो, है ना, और तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग मेरा ही लेक्चर देख रहे हो सपोज करो, तो फिर मम्मी कोई तड़का वगैरह लगाने लग रही है बहुत अच्छा, और भूख जो है हमारी वो बढ़ती जा रही है। मम्मी ने बोल दिया कि उसको कि देख मैं खाना तो बना रही हूँ, तू ना ऐसा करना, तू ना मेरे बच्चे को डिस्टर्ब मत करना, वहां तक स्मेल मत जाना, बस वहां तक इस खाने की खुशबू ना पहुंच जाए, कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए खाने को लेकर के, क्योंकि अक्सर हम लोग किससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, खाने को लेकर के डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है।
तो वो खाने की खुशबू नहीं आनी चाहिए, इसीलिए मम्मी मना करेंगी उसको, क्या वो मम्मी का कहना मान जाएगी? नहीं मानेगी, क्योंकि वो तो अपनी मर्जी की मालिक है। कौन? गैस। जो ये हमारे पार्टिकल्स है, ये अपनी मर्जी के मालिक है। ये क्या करेंगे? ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये बहुत घूमेंगे ये, ठीक है, कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे, जहां तक इनको जाने का मन होगा वहां तक ये जा पाएंगे, ठीक है। और ये इंटरमिक्स भी होते जाएंगे। इंटरमिक्स हो रहे हैं तभी तो हमारे पास तक वो खुशबू चल के आ रही है। हमें पता लग जाता है ना सामने वाले पड़ोस में किस चीज की सब्जी बनी है आज। ऐसा फील होता है ना कि मम्मी ये वाली बना दो, आज ये खाने का मन है। मम्मी जैसे बना रही होती है, बस भूख अब उसके नेक्स्ट लेवल जाने लगती है। किसी रेस्टोरेंट वगैरह के बाहर से निकल रहे होते हैं या फिर कहीं से भी, तो हमें वो खुशबू आने लगती है ना, तो वो क्या है? हमारे यही तो है पार्टिकल्स जो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं। क्लियर है ये वाली बात? आगे चलते हैं। अगली एक्टिविटी है, क्या है? देखो ये क्या है, हनी है ये, ठीक है। हनी, शहद। शहद को क्या किया है हमने? पानी है ये, शहद को हमने डाला है इसके अंदर, पानी के अंदर। आप लोगों ने एक चीज नहीं देखी? गर्म पानी में अगर हम शहद को मिलाते हैं, वो तुरंत बहुत जल्दी मिक्स होने की जरूरत कोशिश करता है। वहीं हम थोड़े ठंडे पानी में डालेंगे ना शहद को, उतनी जल्दी वो मिक्स नहीं होता है। बहुत सारे लोग मोटे होते हैं, वो लोग पतला होने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ा गर्म पानी लेते हैं सुबह सुबह, उसमें थोड़ा सा शहद डालते हैं और थोड़ा सा क्या डालते हैं, नींबू पानी डालते हैं, ठीक है, उससे वो पी जाते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, वो अपने आप ही क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, बहुत जल्दी क्या होती है, मिक्सिंग होती है, ठीक है। अगला एक्सपेरिमेंट क्या है? मैंने कोई भी ड्रॉपलेट्स ली थी कॉपर सल्फेट की, मैंने डाली और वो क्या होने लगी, मिक्स होने लगी। या फिर मैंने कोई भी ब्लू इंक ली, वो क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। धीरे धीरे करके आगे चल के देखो वो मिक्स हो गई है, ठीक है। क्लियर है वाली बात? आगे चलते हैं हम, अब अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, मैंने कॉपर सल्फेट डाला है इसके अंदर। जैसे ही मैंने डाला वो मिक्स होने की कोशिश की, लेकिन ये उतनी जल्दी मिक्स नहीं हो पा रहा है। तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा गर्म पानी में डाल के देखा कॉपर सल्फेट को, और मैंने देखा कि जो मिक्सिंग थी वो बहुत जल्दी हो रही है। क्लियर है वाली बात? तो आपको इंटरमिक्सिंग, कंटिन्यूअसली मूविंग याद रहेगा ना? चलिए आगे चलते हैं, अब हम अगले लाइन पे चलते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट था क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, अपने आप को एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा तब तक कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ये वाली बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दी पार्टिकल। क्या होती है दोनों के बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वरीज फ्रॉम काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की क्या होती है, वरी करेगी, मतलब चेंज होती रहेगी। एक मैं बहुत ज्यादा, एक मैंने 1 किलो का आयरन का टुकड़ा लिया है, क्या मैं उसको इजीली ब्रेक कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्या मैं उसको इजीली तोड़ सकती हूँ? नहीं तोड़ पाऊंगी। वहीं मैंने एक लकड़ी ली है और वो भी 1 किलो की है, लेकिन वो लंबी है, क्या मैं उसको इजीली ब्रेक कर सकती? उतना इजीली तो नहीं ब्रेक कर सकती हूँ, लेकिन क्या आयरन के कंपैरिजन में तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बता रहे हैं। लिक्विड में अगर हम देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वहां पे भी क्या है, वहां पे हमें देखने के लिए मिलेगा, क्या उतना मिलेगा जितना सॉलिड में नहीं मिलेगा। गैसेस में अभी भी मेरे सामने क्या है, गैसेस है, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन मैं तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ उसे, क्या वो टूट रही है? देखते हैं अब आगे होता है क्या। अब हम इससे रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी जो हमें एनसीईआरटी में दी गई है वो यही है। इसमें क्या हो रहा है, ये डांस कर रही हैं ये, और ये क्या है, आपस में बहुत अच्छे से क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनके बीच का अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा है। क्या ये इजी है ब्रेक करने के लिए? अभी हम बताएंगे किसमें ज्यादा इजी है ब्रेक करने को। यहाँ पे क्या है, फिर उन लोगों ने अपना हाथ पकड़ लिया है। क्या पकड़ लिया है? अपना हाथ पकड़ लिया है। उसके बाद से फिंगर को क्या किया है, टच किया है। और एक में क्या है, सब लोग कहाँ भागना है, सभी को दूर दूर भागना है, ठीक है। इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा अच्छा होगा या इसमें ज्यादा अच्छा है, या इसमें या इसमें? ये क्या है, पहला है ये सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, और ये वाला कौन सा है, हमारा फोर्थ। अब हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है, किसमें कितना अच्छा है, बताओ किसमें अच्छा है। सबसे ज्यादा इसमें होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हमें मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए। सही बात है ये। यहाँ पे इन लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ है, तो मेरे को इनके हाथों को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा।
और मेरे को उतना फोर्स तो नहीं लगाना पड़ेगा ना जितना यहाँ पे लगाना पड़ रहा था, और यहाँ पे दो है तो बस फिंगर ही टच है, तो मैं इनको क्या कर दूंगी, ऐसे ही अलग हो जाएंगी। और ये तो क्या है, अपने आप में अलग अलग है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ पे क्या है, फोर्स वाले में सबसे कम है। क्लियर है वाली बात आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं, हम अगले एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। ये वाला क्लियर है? इजीली ब्रेक ये हो रहा है, इसको हमें डिफिकल्टी हो रही है इसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। वो थोड़ा सा हो गया था, थोड़ा वो गड़बड़ हो गई थी, कोई बात नहीं। अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा अगला एक्सपेरिमेंट क्या था, ये वाला है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या बताना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें बताना है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे कि क्या है, यहाँ पे आयरन नेल है। ठीक है, आयरन नेल क्या है, हमारा आयरन का बना हुआ है, तो मैंने इसी का एग्जाम्पल लिया था। क्या मैं इसको इजीली ब्रेक कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्या मैं चौक को इजीली ब्रेक कर सकती हूँ? तोड़ूंगी और टूट जाएगी, वो तो उसका चूरा चूरा बन सकता है। रबड़ है, रबड़ को मैं खींचूंगी, अलग अलग करूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है चोट तो खैर सभी में लगेगी, इसमें और ज्यादा लगेगी। ठीक है, हथौड़ा, हथौड़ा से मेरे को किसको मैं इजीली ब्रेक कर पा रही हूँ, वो क्या हो रहा है, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसके अंदर जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जिस रिलेशनशिप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, कम होगा, वो इजीली क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो तीसरे की क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है। सिमिलरली किसके जैसे हैं, वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ही जैसा है वो भी। तो आप लोग कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भूल सकते हो, कभी भी नहीं भूलोगे। अब तो मैं तो यही सोचूंगी कि नहीं भूलोगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा उतना हमें क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, है ना। और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो टूटने की उस पर ही नहीं है, क्या कहते हैं, वो टूटना ही नहीं चाहता है, और बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी हमें फिर। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम। अगला हमारा क्या है, जैसे कि ये पानी है, पानी के अंदर हाथ में हमारा क्या जा रहा है, पानी बहने लग रहा है, और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं क्या पानी को अगर मैं हाथ इसके अंदर लगाती हूँ तो फिर क्या मैं पानी को मना कर दूंगी कि नहीं नहीं ये वाला पानी इधर नहीं जाएगा, ये इधर ही आएगा? ऐसा हो सकता है? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना ऐसे। वो क्या करेगा, बहने लगेगा। जैसे कि हम लोग करते थे ना बचपन में कि मैं अपने हाथ में क्या कर सकती हूँ, होल्ड कर सकती हूँ पानी को, दूसरे को दिखाते थे, देख 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 देख, अब देख पानी नहीं जाएगा, हाथ से नीचे नहीं जाएगा, वो फिर भी क्या हो जाता था, नीचे चले जाता था। लेते थे पानी, फिर से उठाते थे, करते थे। लेकिन क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जो पार्टिकल्स को अलग नहीं होने दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। तो हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स हमारे पूरे हो गए हैं। अब हमारा अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है, अब हम उसके तरफ चलते हैं। ठीक है, क्लियर है वाली बात? अब हमारा अगला टॉपिक है क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा शुरू होता है। करेक्टरिस्टिक्स हमारे खत्म हो चुके हैं, अब हमें स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है। स्टेट ऑफ मैटर्स हमारे कितने होते हैं, तीन तरह के होते हैं, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, और एक क्या होता है हमारा, गैस होता है। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जो हमारे सॉलिड होते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा उनके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर दूर रहेंगे, गैस के तो उड़ने लगेंगे, बहुत अलग अलग रहेंगे, वो एकदम खुल के रहना पसंद करते हैं। कौन, गैसेस के पार्टिकल। सॉलिड बहुत ज्यादा खुल के रहना पसंद करते हैं, लिक्विड थोड़ा आराम से पसंद करते हैं, और गैसेस पूरा खुला हुआ पसंद करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। This state of matter arises due to the variation in the characteristics of particles of matter. चलिए आगे चलते हैं अब हम। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनके हम किस चीज के बारे में देखने वाले हैं, पैकिंग के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है,
पैकिंग। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। ये कैसे होंगे? बिल्कुल क्लोजली होंगे, सिकुड़ के, जैसे होता है ना एकदम बिल्कुल इकट्ठा होकर के, जैसे कि ये क्या है? सॉलिड है। आप लोगों को बताइए, आपकी बुक क्या है? सॉलिड है। जिस पेन से आप काम कर रहे हो वो भी क्या है? सॉलिड है। लिक्विड में क्या होंगे? थोड़े लेस क्लोजली पैक्ड होंगे। और गैसेस में क्या होंगे? फ्री होंगे बिल्कुल पार्टिकल्स, और मूव अबाउट, और घूमने में लगे पड़े होंगे। वो कौन? हमारे गैसेस के पार्टिकल। अगला क्या है हमारा? इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। सबसे पहले हमें आगे चलने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इंटर पार्टिकल होते क्या है। इंटर का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है इंटर, और एक क्या होता है हमारा? इंट्रा। आप लोगों ने सुना भी होगा इंट्रा। देखो, जो इंटर वर्ड है वो किसके लिए होता है? दो पार्टिकल के बीच के लिए यूज हो रहा है। किसके बीच के लिए? दो पार्टिकल के बीच के लिए। जबकि इंट्रा होता है वो एक ही पार्टिकल होता है, और उसी के बीच के लिए, उसी के अंदर के लिए क्या किया गया है? यूज किया गया है। क्या? इंट्रा। इंटर और इंट्रा में आप लोगों को क्लियर है? इंटर क्या है? दो पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल है, उनके बीच का हम देखने वाले हैं। जैसे कि इंटरनेशनल वर्ड होता है, दो नेशन के बीच का होता है। दो नेशन आ गए ना। इंटर जैसे कि इंटर स्कूल कंपटीशन, स्टेट्स जो भी होते हैं हमारे, इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं, इंटर स्टेट होते हैं, दो स्टेट के बीच का होता है। जबकि इंट्रा स्कूल कंपटीशन आप लोगों ने सुने होंगे, तो उसमें क्या होता है? स्कूल खुद ऑर्गेनाइज करा रहा है अपने ही बच्चों के बीच में। क्लियर है? उसमें कितने स्कूल इंक्लूड है? एक। और इंटर स्कूल कंपटीशन में क्या होता है? दो स्कूल होते हैं उसमें, जिनके बीच में क्या होता है? कंपटीशन होता है। क्लियर है वाली बात? इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस इनमें कैसी होती है? छोटी होती है। क्यों होती है कम इनमें? क्योंकि इनके पार्टिकल्स है, ये देखो पेन के पार्टिकल्स हैं, बहुत ज्यादा क्या आएंगे? पास पास में रखे हुए हैं। वही लिक्विड में क्या होगा? थोड़े थोड़े दूर होंगे, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में ये क्या होंगे? क्लोजली होंगे थोड़े लिक्विड से। गैसेस के क्या होंगे? इनके बीच का डिस्टेंस है वो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। इंटर पार्टिकल का मतलब समझ में आया आप लोगों के? अगला है हमारा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बात बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत इजी है ना इंटर पार्टिकल। जब इंटर पार्टिकल खुद पास पास में है, पास पास में कब होंगे? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अच्छा होगा। उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा अच्छा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा? सॉलिड में होगा। फिर किस में होगा? लिक्विड में। और सबसे कम किस में मिलेगा हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को? गैसेस में मिलेगा। क्लियर है ये वाली बात? तो हम चलते हैं, इसमें कैसा होता है? वीकेस्ट बोला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम अगले पर। They have a definite shape and shapes as well as definite volume. कैसा होगा इनके बीच में? डेफिनेट शेप होगा और डेफिनेट क्या होगा? वॉल्यूम होगा। किसमें? ये हमारे सॉलिड के बारे में। ये क्या है? हमारे सॉलिड है। ये क्या है? लिक्विड है। ये क्या है? हमारे गैसेस। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा? शेप और वॉल्यूम क्या होगा? दोनों ही चीजें क्या होंगी? फिक्स्ड होंगी। यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, लेकिन शेप फिक्स्ड हो ना हो ये नहीं कह सकते। जैसे कि मेरे पास पानी है, एक बॉटल में क्या है? पानी लिया हुआ है, उसको मुझे ग्लास में करना है, तो उसका बताओ, जैसे ग्लास की शेप होगी वैसे ही पानी की शेप होगी या नहीं होगी? जैसा ये कहते हैं बॉटल में है पानी, ने वैसी शेप ली या नहीं ली? अगर मेरे को बाल्टी के अंदर करना है तो उसने बाल्टी की शेप ले ली। क्लियर है वाली बात आप लोगों को? आगे चलते हैं। दे हैव नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। किसके पास? गैसेस के पास। ना ही तो उनका खुद का शेप होता है और ना ही उनका खुद का क्या होता है? वॉल्यूम होता है। जैसे कि हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर आते हैं तो हमें पता है कि हाँ इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, और कोई भी चीज है, जैसे कि बैलून हो गया, बैलून के अंदर वो गैस भरी हुई है, तो उसने किसकी शेप ले ली है? बैलून की शेप ले ली है। क्लियर है वाली बात? आगे चलते हैं हम। अब है आगे कंप्रेसिबिलिटी। हम किसी चीज को कितना ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड को क्या हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं कंप्रेस। ज्यादा कर सकते हैं कोई? नहीं। ज्यादा कंप्रेस करेंगे वो टूटने फूटने लगेगा, टूटेगा फूटेगा भी तो चूरा बनेगा। उसके जो चूरा भी बनेगा ना, उसको भी हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे ज्यादा। तो कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कौन? हमारे सॉलिड्स। उसके बाद से क्या होते हैं? लिक्विड्स। थोड़े बहुत कंप्रेसिबल हो सकते हैं, लेकिन उतने भी नहीं होते हैं। लेकिन गैसेस क्या होती हैं? हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। जैसे कि हमारी एलपीजी गैस हो गई, और क्या हो गई? सीएनजी। ठीक है, एलपीजी में क्या किया गया? जो गैस है उसमें क्या किया जाता है? प्रेशर को क्या करेंगे हम? कम करेंगे ज्यादा? प्रेशर को ज्यादा करते हैं या कम करते हैं? कम करते हैं, और उसको बहुत ज्यादा पास में रखने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा, वो क्या होने लगता है? फिर लिक्विफाई होने लगता है, और वो एलपीजी सिलेंडर के अंदर भर जाती है। सिमिलरली सीएनजी। ठीक है, आगे क्या है हमारे? रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। रिजिड कौन होगा सबसे ज्यादा? जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा रहा होगा। इंटर पार्टिकल्स कहाँ रहे होंगे? बिल्कुल पास पास। वही चीज तो बहुत ज्यादा रिजिड होगी, बहुत ज्यादा टफ होगी। तो हमारे जो सॉलिड होते हैं उनमें क्या होती है? रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है,
दे कैन फ्लो सो दे पॉजेस फ्लूइडिटी विच इज लोअर देन दैट ऑफ गैसेस। जो हमारे लिक्विड है, लिक्विड को क्या बोलते हैं, फ्लूइड। अगर मैं उसको बहाना चाहती हूँ, जैसे कि मेरा मन किया अभी पानी डालने का, मैंने डाला, तो वो अपने आप फ्लो करने लगेगा या नहीं, करने लगेगा, करने लगेगा। गैसेस में क्या होता है, बहुत ज्यादा होती है वो, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर को आप खोल दो तुरंत, वो क्या करने लगता है, सारे में भागने लगती है, पता चल जाता है कि हाँ सिलेंडर का कुछ है मामला, तो फिर हम सिलेंडर वाले को बुलाते हैं कि भैया इसको देखो थोड़ा, क्या इसमें दिक्कत आ रही है। क्लियर है ये वाली बात आप लोगों को, आ रहा है समझ में। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को अगरबत्ती की बात बोली थी, सिमिलरली वैसे ही है, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम एनर्जी। देयर पार्टिकल्स हैव मिनिमम एनर्जी। इनके पार्टिकल्स के पास कैसी एनर्जी है, बहुत कम एनर्जी है, किसके, सॉलिड के पास। उसके, क्योंकि इन्होंने सारी एनर्जी कहाँ पे लगा दी है, अपने साथ रहने में लगा दी है ना, तो ये याद करने का तरीका है, ठीक है। इनके पास कैसी बची है, या फिर बहुत कम एनर्जी बची है। इनके पास क्या है, इनसे ज्यादा एनर्जी, और सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कहाँ पे मिली हुई है, गैसेस में मिली हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। देखो डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम को क्या बोला है हमने, डेंसिटी। डेंसिटी किसकी आई होगी, सॉलिड की आई होगी। फिर हमारे लिक्विड्स की क्या होगी, डेंसिटी उससे कम होगी। सबसे कम डेंसिटी किसकी मिलेगी हमें, गैसेस की, हमें सबसे कम डेंसिटी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब हमें देखना है डिफ्यूजन। क्या देखेंगे, डिफ्यूजन। एक चीज बताओ, डिफ्यूजन होने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए कि वो डिफ्यूजन करा सके। सॉलिड के पार्टिकल्स पहले से ही पास पास में बैठे हुए हैं, उनके बीच में स्पेस ही नहीं है उतना, क्या वो डिफ्यूजन करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। लिक्विड में क्या है, उनके पास थोड़ा बहुत स्पेस खाली है, उसी के बीच में वो कराना डिफ्यूजन पसंद करते हैं। गैसेस में क्या है, अलग अलग है, आराम से बैठे हुए हैं, वहां पे क्या डिफ्यूजन होना बहुत फास्ट तरीके से डिफ्यूजन हो सकता है। क्लियर है वाली बात। अब हम देख लेते हैं डिफ्यूजन में, दे नॉर्मली डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास। एक चीज बताओ, डिफ्यूजन कौन शो करेगा, जिसके बीच में क्या हो, स्पेस हो। क्या सॉलिड की पार्टिकल्स में स्पेस है, स्पेस है इसके बीच में, इसके ऊपर मैं कुछ भी डालने की कोशिश करूं, क्या कुछ भी कर पाएगा, कोई भी डिफ्यूजन नहीं करा पाएगा। लिक्विड करा पाएंगे डिफ्यूजन, करा पाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस खाली है, तो वो तो करा देंगे डिफ्यूजन। They show the property of diffusion as a result. Solid, liquid and gas all can diffuse into liquid. इसीलिए इसमें क्या हो जाते हैं, सब डिफ्यूज हो जाते हैं। The diffuse very rapidly, बहुत तेजी के साथ डिफ्यूजन होता है। The lighter the gases diffuse more rapidly than the heavier ones. जो हमारी हल्की गैसेस होती हैं वो बहुत जल्दी क्या शो करती हैं, डिफ्यूजन शो करती है, और जो हैवीली होती हैं वो उतना अच्छा डिफ्यूजन शो नहीं कर पाती हैं। क्लियर है वाली बात। आगे हमारा पार्टिकल मोशन मैग्निफाइड स्कीमेटिक पिक्चर। देयर पार्टिकल कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। एक क्या होती है हमारी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन क्या है, अपनी ही पोजीशन के अबाउट क्या करने लग रहा है, वो मूवमेंट शो करने लगा है। जैसे ये पार्टिकल्स है पेन के, वो क्या कर रहे होंगे, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ही क्या शो करेंगे, वाइब्रेशन शो करेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मोशन। जो इनके पास क्या है, ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मोशन है, उछल कूद करने की पूरी आजादी, इनके पास सबसे ज्यादा आजादी है मोशन करने के लिए। इसके पास क्या आजादी है उतनी मोशन करने के लिए नहीं है। बस ये क्या कर सकता है, ये अपने में ही खुश है, उसी को बोल रहे हैं क्या, मीन पोजीशन, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम इनके, हमें देख रहे हैं क्या एक्टिविटीज, अब हमें इनकी देखनी है, ठीक है। ये क्या है, हमारी सॉलिड की है, तो आप लोगों को सॉलिड दिखाई दे रहा है। मैंने बताया था ये क्या है, हाईली इनकम्प्रेसिबल है, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इनके पास क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड मास है, फिक्स्ड क्या है, इनके पास सारा कुछ फिक्स्ड है, सब डेफिनाइट है। ये क्या है, हमारे सॉलिड की, ये हमारी एक्टिविटी थी। उसके बाद से क्या थी, लिक्विड की थी। लिक्विड में शिकंजी वगैरह उसने पूरा सब अच्छे से तैयार कर दिया है, उसने अब पीने की बारी है, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, मैंने बताया था कि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उतना ज्यादा अच्छा है जितना अच्छा किसमें था, सॉलिड में नहीं है ना उतना ज्यादा अच्छा। तो ये किसका है, हमारा लिक्विड की एक्टिविटी दी हुई है ये, ठीक है। और आगे चल के हमारी किसकी है, गैस की है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास क्या है, सिरिंज है, ठीक है। एक सिरिंज में मैंने गैस रखी हुई है, एक में मैंने लिक्विड रखा है, ठीक है। और एक में लिक्विड मतलब पानी ले लिया है कोई भी, एक में मैंने चौक भर दिया, ठीक है। एक ये कंप्रेसिबल है, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, सॉलिड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। अगर मैं जिसके अंदर चौक भरी हुई है, अगर मैं उस सिरिंज को और उसके पिस्टन को, पिस्टन क्या है, पीछे वाला जो हैंडल होता है ना, उसको हम पिस्टन बोलते हैं। अगर मैं उसको दबाऊंगी तो क्या चौक इजीली बाहर आ पाएगी, नहीं आ पाएगी ना उतना इजीली। है क्या इजी, क्योंकि वो कैसी है, इनकम्प्रेसिबल है भाई, सॉलिड है वो। लिक्विड में हाँ थोड़ा उतना ज्यादा ताकत लगेगा, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, चल जाएगा, हो जाएगा।
है, मतलब थोड़े बहुत तो कंप्रेसिबल है ना वो, और गैसेस तो वो क्या है, वो तो कंप्रेसिबल है, वो तो इजीली हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हमें देखना है क्या, अब हमें चलते हैं हम कहा, चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब तक हमने क्या देखा, अब हम देखने वाले हैं क्या, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स को अब हम देखने वाले हैं कि इनमें होने क्या वाला है। अब तक हमने स्टेट्स ऑफ मैटर देखे थे, सॉलिड देखा, लिक्विड, गैस देखा, उनके बारे में पढ़ा, उनकी एक्टिविटीज देखी। अब हम देखते हैं उनको चेंज करने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, हमारे पास सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, गैस है। सॉलिड से अगर हमें लिक्विड जाना है तो उसको हम फ्यूजन बोल रहे हैं, लिक्विड से गैस आना है तो सॉलिडिफिकेशन बोल रहे हैं, सॉलिड से गैस जाना है तो सब्लिमेशन बोल रहे हैं, गैस से सॉलिड आना है तो डिपोजिशन बोल रहे हैं, लिक्विड से गैस जाना है तो वेपराइजेशन बोल रहे हैं, गैस से लिक्विड आना है तो क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन बोल रहे हैं। ये आया तुम्हारे समझ में? कुछ नहीं आया होगा, ये भी आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं समझने के लिए, ये भी बेताब बैठे हैं, आप लोग भी बेताब बैठे हो ना समझने के लिए। तो चलते हैं आगे, हो क्या रहा है। द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। बताओ इंटर कन्वर्ट हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? हो रहे हैं ना। जैसे कि कहने का मतलब ये, मैंने एक बर्फ ली, बर्फ की क्यूब ली, उसको मैंने लिक्विड में चेंज किया, लिक्विड को मैंने बॉईल किया और उसको गैस में चेंज कर दिया, फिर गैस को मैंने वापस से किस में किया, फिर गैस वापस से लिक्विड में आई, लिक्विड से किस में चली गई, वो सॉलिड में चली गई। ये तो है ना इंटर कन्वर्जन होना, किस चीज का, इंटर कन्वर्टेबल। This interconversion can be carried out either by changing temperatures or pressure or both. For example, ice solid on heating becomes liquid water, which upon further heating gets converted into steam gas। ये तो वही है जो आप लोग नॉर्मली घर में करते हो, ठीक है, पानी गर्म किया, भाप बन के उड़ गया। Similarly, a gas such as LPG can be liquefied on applying pressure. On applying pressure, gas can be converted into dry ice। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, हमारी ड्राई आइस क्या होती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होती है ना ड्राई आइस। उसमें क्या होता है, ड्राई आइस में सॉलिड होती है, वो डायरेक्ट किस में उड़ जाती है, गैस में उड़ जाते हैं। क्यों? प्रेशर की वजह से वो क्या हो जाती है, डायरेक्ट में हो जाती है, 180 पर आते ही वो किस में हो जाती है, गैसेस में उड़ जाती है। जो आजकल शादियां हो रही है ना, उनमें वो मटके लगे रहते हैं, आप लोग देखते हो, वो दोनों तरफ से एंट्री हो रही होती है, एक तरफ से मेल होता है, एक तरफ से फीमेल होती है, और बिल्कुल वो धुआं धुआं सा निकल रहा होता है, समझ में नहीं आता क्या है वो, क्या होती है, ड्राई आइसी तो होती है वो। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। पहला है हमारे पास क्या, डिपोजिशन। क्या है, डिपोजिशन, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। हम लिक्विड में चेंज ही नहीं कर रहे हैं, सीधा कहां से जा रहे हैं, गैस से सीधा सॉलिड जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। जैसे कि आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये आइस क्या हो रहा है, ये बाहर क्या थे हमारे पास, एयर थे, उसमें एयर एयर प्रेजेंट थे। एयर क्या होती है, जिसमें थोड़ा बहुत पानी प्रेजेंट होगा एयर में, वो क्या होता है, तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में। जो फ्रॉस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या, फ्रॉस्ट, ये क्या है, हमारी फ्रॉस्ट ही है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम, अगला देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू अ सॉलिड स्टेट एट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है। बढ़िया इमेज है या नहीं है, ये बहुत अच्छी इमेज है ना। The process of conversion of matter from its liquid to gaseous state, ये आप लोगों ने पूरे ठंड में किया होगा ना, पानी गर्म करने के लिए। कभी कभी पता है क्या होता है, तब हम बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम चाय बनाने के लिए रख देते हैं, उसमें पानी रख देते हैं कि अभी 2 मिनट में आ रही हूँ, पानी को थोड़ा बॉईल होने देती हूँ। पता चलता है पानी तो कब का खत्म हो गया, फिर हम और पानी डालते हैं, वो पूरा भाप बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो यहाँ पे देखो भाप निकल रही है नहीं निकल रही है। यहाँ पे क्या, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट at specific conditions of temperature and pressure is called vaporization। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, the process of conversion of matter from its gaseous state to liquid state at specific conditions of temperature and pressure is called condensation and its reverse process of वेपोराइजेशन। देखो होता क्या है, आप लोगों ने देखो गर्मी का मौसम आ रहा है, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पियोगे, ठीक है, आप लोगों ने ग्लास में डाली, ऐसे ही वो बन जाते हैं ना ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे बने हुए हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है ना। उसमें क्या होने वाला है, अब जितने भी हमारे एयर में जो भी हमारे पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या वो बाहर पानी उसको आता है, क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक का ही पानी बाहर आ जाता है क्या? नहीं होता है ऐसा। क्या होता है, जो हमारे एयर में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं
वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, अपनी एनर्जी को खो देते हैं और उस पर आकर के अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं वो। इसीलिए वो हमें छोटे छोटे हमें लिक्विड की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को। अब हम देखने वाले हैं कि इसमें होने क्या वाला है। ठीक है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस। देखो ये वही बात है जो मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक में बताई थी ना, पूरा यहाँ पे वही आने वाला है। यहाँ पे क्या है, मैंने किसी सॉलिड को क्या किया है, हीट किया है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। पार्टिकल ने बहुत ज्यादा उथल पुथल मचानी शुरू कर दी है, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पार्टिकल्स कह रहे हैं मैं यहाँ से छोड़ करके भागने वाला हूँ बस। अब पार्टिकल्स ने अपनी स्पीड पकड़ लिया। पार्टिकल्स में क्या हो रही थी, उथल पुथल हो रही थी बहुत ज्यादा, कोई इधर जाने की कोशिश कर रहा है, कोई इधर। अब क्या हो रही है, उनकी स्पीड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, स्पीड इंक्रीज हो रही है और वो कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से अलग होने की। तो उनका जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बताओ वो कैसा रहेगा, वो कम होगा या नहीं होगा, वो ज्यादा होगा या कम होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स। अब ओवरकम कर जाएगी और जिसने सोच लिया अब तो मैं छोड़ करके भागने वाली हूँ, वो तुरंत क्या हो जाएगी, भाग जाएगी। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस मेल्ट टू फॉर्म अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट को बाद में समझेंगे, पहले इस वाली बात को समझो, ये समझ में आई या नहीं आई। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, अभी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है अभी। ठीक है, पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स हैं, वो कह रहा है कि कब कौन थप्पड़ उठाएगा, मैं उठाऊं थप्पड़ या सामने वाला थप्पड़ उठाएगा। अभी इंतजार हो रहा है, एक टाइम आ गया है कि स्पीड इंक्रीज हो गई और एक ने थप्पड़ मार दिया है, उससे क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के पीछे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब और ज्यादा क्या होने लगेंगे, नफरत पैदा हो जाएगी और दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रखने में हमारी मदद करती है, एक साथ रखने में मदद करती है। लेकिन वो लोग लड़ाई कर लिए, क्या साथ रह पाएंगे, नहीं ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, एक मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, हमारे पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन। देखो मेल्टिंग पॉइंट समझना जरूरी है पहले। मेल्टिंग पॉइंट है क्या एक्चुअल में, हमारे पास क्या है, एक ना हमारे पास एक वो है, क्या कहते हैं, आइस क्यूब्स हैं। क्या है ये, हमारे पास आइस क्यूब्स हैं जिनका भी टेम्परेचर कितना है, सपोज करते हैं -60 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसके बाद से कहाँ चले गए हैं ये हमारे, चले गए हैं -20 डिग्री सेल्सियस पे चला गया है। उसके बाद से कहाँ पे चले गए हैं आइस क्यूब, 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर से हमारा 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बनने वाला है, पानी बनने वाला है। ये क्या है, हमारा वाटर है। ये क्या है, हमारी आइस है। ये क्या है, आइस है। ये भी क्या है, हमारी आइस है। अभी क्या है, आइस आइस आइस। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस मेल्ट्स टू फॉर्म अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रही है। कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग बोलते हैं। क्लियर है वाली बात, क्या बोलेंगे उसको, मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। वहीं जो सॉलिड स्टेट किसमें चेंज हो रही है, लिक्विड स्टेट में, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। क्लियर है वाली बात। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को, मैंने ये क्यों बनाया है, मेरे को यहाँ पे कुछ समझाना है आप लोगों को, इसीलिए मैंने ये बनाया है। देखो यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ये भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। आइस किस में चले गए, पानी में चला गया है। लेकिन एक आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, पानी भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। हिडन हिडन हीट जो क्या करा रही है, हमारा फ्यूजन करा रही है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या है, अभी आइस है। यहाँ पे तो खैर आइस है ही है, ये भी क्या है, अभी आइस है। आइस से क्या बना है, पानी बनने में जो हमारा लगा है कुछ तो हमारी हीट लगी, हम सोचते हैं ना कहाँ गायब हुई, क्या हुआ उसका, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बना है, हमारा पानी बना है। इसको क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। सिमिलरली क्या होगी, एक हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। अभी हमारा पानी 0 डिग्री सेल्सियस का, इसको हीट मिलने लग रही है। अभी ये 50 डिग्री सेल्सियस का हुआ, उसके बाद से कितना हो गया, ये 100 डिग्री सेल्सियस का क्या है, अभी पानी है। उसके बाद से क्या बनेंगे हमारे, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेंगे, वेपर्स बनने लगेंगे। क्या बनेंगे हमारे, वेपर्स। जब हमारे वेपर्स बन रहे हैं तो उसके लिए हमने वर्ड क्या यूज किया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है वाली बात। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, लेटेंट का मतलब क्या, हिडन, जो छुपा हुआ हो।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप लोगों को बस इतना याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। स्केल्स ऑफ मीजरिंग टेम्परेचर, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आप लोगों को याद रखना है, केल्विन क्या है, एसआई यूनिट है किस चीज की, टेम्परेचर की। टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, अगर हमें कोई भी चीज पूछा गया है केल्विन में निकालने के लिए, सपोज करो मेरे पास कितना है 27 डिग्री सेल्सियस कोई भी टेम्परेचर है, अगर मैं उसको 273 अगर उसमें ऐड करती हूँ तो मेरा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 300 क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 300 केल्विन। वहीं अगर मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, किसमें से, केल्विन में से, ठीक है। क्या है यहाँ पे, द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल में से किसको माइनस कर देंगे, 2730 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा क्या जाएगा 273 केल्विन। क्लियर है। आप लोगों को इतना कुछ याद नहीं रखना है, बस एक ही चीज याद रखनी है, अगर हमें बोलता है केल्विन में चेंज करने के लिए, कोई भी चीज डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो कैसे जाएंगे हम, उसमें हमें ऐड कर देना है कितना, 273। क्लियर है। ये फालतू बात को छोड़ दो, ये लास्ट लाइन आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है, बस आप एक ही चीज याद रखोगे, हमें डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन पे जाना है तो कितना जाएंगे, 273 से जाएंगे, ठीक है। एक चीज और याद रखो, एक तुम्हें ऑप्शन में दिया होगा 273, हो सकता है 273.15 डिग्री सेल्सियस दिया हो, तो हमारा मोर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा मोर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा 0.5 वाला क्या होगा, हमारा मोर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर जो भी हमारा डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ, जैसे ये 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, उसमें हमने 273 को ऐड कर देंगे तो हमारा टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 300 केल्विन हमारा टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते, ये थप्पड़ वाला वही है, अभी यहाँ पे हीट निकल रही है बहुत ज्यादा, टेम्परेचर निकल रहा है, अभी दिखाई देती हूँ मैं आप लोगों को अच्छे से करा के, ठीक है। ये एक बच्चा है, पढ़ता नहीं है ये बिल्कुल भी, इसके पापा को ना बहुत गुस्सा आ रहा है, इसके पापा कह रहे हैं कि बेटा तू रुक, तेरे को मैं बताता। उसके पापा ने उसको पीटना शुरू करा, तू पढ़ेगा कैसे नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, वही वाला हाल हो रहा है यहाँ पे भी। उसके पापा के अभी, वो ना पापा के साथ अभी बहसबाजी करने लग रहा था, मैं तो तब से पढ़ने लग रहा था, मैं तो कर ही रहा हूँ, नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ। अभी पापा का भी गुस्सा अभी खोल रहा है, अभी क्या हो रहा है पापा का, अभी पापा अपनी फॉर्म में आ रहा है, उनका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद से क्या होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अभी उनका थप्पड़ अभी उसमें लगने ही वाला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच का क्या होने वाला है, बिगड़ने ही वाला है। क्या होने वाला है, वो कम होने वाला है। पार्टिकल्स की उथल पुथल कैसी हो रही है, पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है, मूवमेंट अभी बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत तेजी से जैसे इंक्रीज होगा। ये थप्पड़ इसको लगा था, इसका गाल कैसा हो गया है, लाल हो गया है। क्लियर है ये वाली बात। तो चलिए आगे चलते हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा क्या, है ना, होता है, सभी के साथ होता है। Once the melting process starts, the temperature remains the same till the entire solid melts, even though we continue to supply the heat. This heat is actually used up in changing the state from solid to liquid by overcoming the force of attraction between the particles. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच का जब खत्म होने लगेगा तभी तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा। जैसे कि आइस था, आइस को किस में जाना था, लिक्विड में जाना था, तो पहले उसने अपनी सॉलिड वाले स्टेट को छोड़ा ना 0 डिग्री सेल्सियस, तभी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे गई ना वो, तो उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ है, कम हुआ है। तब हम किसी भी स्टेट में चेंज कर रहे हैं तो एक बात आप लोग याद रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, चेंज होगी। कब कम हो रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी तो हम दूसरे में क्या हो पा रहे हैं, कन्वर्ट हो पा रहे हैं। The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of a solid into a liquid at atmospheric pressure and its melting point is known as latent heat of fusion. Clear है वाली बात, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ latent heat of fusion। पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन और 273.15 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है, हमारी एनर्जी ज्यादा सही है, किसके कंपैरिजन में, किसी कंपैरिजन में ज्यादा सही है, जो हमारे आइस के पार्टिकल्स थे, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच आ लिक्विड बॉइल्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। लिक्विड क्या होता है, बॉइल होता है, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आइस है, आइस से किस में गया, पानी में। आइस क्या होती है, मेल्ट, हम बोलते हैं ना आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, तो वैसे ही याद रखना, ठीक है। बॉइल कब यूज कर दें, पानी को जब हम वेपर में लेकर के जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग बोलेंगे।
तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, 373 केल्विन बोल सकते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस at its boiling point without any rise in temperature is known as the latent heat of vaporization। क्लियर है ये वाली बात, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है ना। आगे चलते हैं अब हम, पार्टिकल्स इन स्टीम such as water at 373 Kelvin 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature। क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, वो अब हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या चेंज होने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं। आप लोगों का एक वो एक्सपेरिमेंट रह गया है, पहले ये वाला एक्सपेरिमेंट करा देती हूँ, उसके बाद से हम आगे चलेंगे। ठीक है, ये दो एक्सपेरिमेंट है, दो एक्टिविटी दी गई है। पहली वाली एक्टिविटी में हो क्या रहा है, यहाँ पे आइस रखी हुई है, उसमें मैंने क्या डाला है, यहाँ पे आग जला दी है नीचे से। अब आइस किस में जाएगी, लिक्विड में जाएगी। ये क्या था, हमारा मेल्टिंग पॉइंट था या नहीं था, क्लियर है वाली बात। दूसरे में क्या है, पानी रखा हुआ है, पानी में नीचे से हमने आग जलाई हुई है, पानी किस चीज में जाएगा, वेपर में जाएगा या नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। आप लोगों को बस दो ही चीजें याद रखनी है, जो हमारा आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और वहीं बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है हमारी पानी के, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है वाली बात, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट है इसमें सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन क्या है, जिसमें डायरेक्टली क्या हो रहा है, सॉलिड है वो डायरेक्टली किसमें चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चाइना डिश है, चाइना डिश के अंदर हमने कैम्फर रखा हुआ है। ठीक है, अब वो क्या होगा, जैसे कि कैंपर है, कैंपर क्या होगा, जैसे ही हम नीचे से आग देंगे तो तुरंत किस में कन्वर्ट होने लगेगा, गैस में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये सब्लिमेशन की एक्टिविटी दी हुई थी। ठीक है, क्लियर है वाली बात, अब आगे चलते हैं अब हम। एक सेकेंड रुकना बस, हो गया सारा कुछ। अब हमें पढ़ना है क्या, चेंज ऑफ, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर अब हमें पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, पढ़ना शुरू करती हूँ मैं, समझाती हूँ आप लोगों को, फिर हम आगे चलेंगे इवेपोरेशन के पास, जो हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर। जो फिजिकल स्टेट है किसी भी सब्सटेंस की, वो चेंज होती है बाय चेंजिंग द प्रेशर। व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस, तो हम किसी भी गैस पे क्या अप्लाई करेंगे, हाई गैस क्या करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या करेंगे हम, रिड्यूस कर देते हैं। टेम्परेचर को क्या करेंगे हम, रिड्यूस कर रहे हैं, और प्रेशर को क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं। देन द गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, द गैस इज लिक्विफाइड। ऐसा हम कहाँ पे कर रहे थे, एलपीजी में करते हैं या नहीं करते हैं। वहां पे क्या है, हम बहुत ज्यादा क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स पे क्या लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। उसकी वजह से क्या होने लग रहा है, वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, इसीलिए गैसेस के पार्टिकल्स पहले तो दूर दूर थे, उनपे प्रेशर लगाओ कि नहीं तुम लोगों को पास पास आना है, पास पास पास, फिर वो क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई होने लगेंगे। तो वही हमारे एलपीजी सिलेंडर्स में आता है। ठीक है, वहां पे किया जाता है, प्रेशर हाई रहेगा और क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं। गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी स्टोर्ड इन सॉलिड फॉर अंडर हाई प्रेशर। Solid carbon dioxide gets converted directly into gaseous state on decreasing of pressure to atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is known as dry ice। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, उसमें धुएं धुएं निकलने लगते हैं। आप लोग ले लेना यार, वो 10-15 रुपए की आती है, वो आते हैं ना छोटे छोटे से क्यूब्स आते हैं, आइस क्यूब्स जो मिलते हैं, वो क्या होती है, हमारी ड्राई आइस ही तो होती है। वो क्या होते हैं, हमारे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली कहाँ से चेंज होते हैं, सॉलिड से सीधा गैसेस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसीलिए वो शादी वगैरह में क्या किए जाते हैं, यूज भी किए जाते हैं, अच्छा थोड़ा बनाने के लिए, बादल बादल से लगे कि वो होता था ना, पहले सीरियल आते थे
जिसमें क्या कहते हैं लक्ष्मी जी या फिर सीता जी, राधा जी उसमें से निकल के आ रही होती थी, स्वर्ग स्वर्ग जैसा फील देने के लिए वो किया जाता है ना। आगे चलते हैं, अब हम इवेपोरेशन पर चलते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है क्या हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देखो इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, लिक्विड किस में जा रहा है, वेपर में जा रहा है। वेपर कैसी स्टेट है हमारी, गैसियस स्टेट है। कैसी स्टेट है, गैसियस स्टेट है। किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसके नीचे जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में। हम इवेपोरेशन ज्यादातर किसके केस में देखने वाले हैं, पानी के केस में। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब क्या है, इसके नीचे क्या रखना है हमें, टेम्परेचर होगा। अगर वो लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, उसको क्या बोल देंगे हम, इवेपोरेशन बोल देंगे। द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। इसकी क्या होंगी, काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, आगे चले। The particles present at the surface possess comparatively higher kinetic energy as compared to those present in the bulk। कहने का मतलब क्या है, एक सरफेस है, एक उसके नीचे वाले पार्टिकल्स हैं, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कौन रखने वाले, जो उसके कौन से वाले पार्टिकल्स हैं, ऊपर की लेयर वाले पार्टिकल्स हैं। अभी मैं आप लोगों को विजुअलाइज करा देती हूँ, वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। पार्टिकल्स एट द सरफेस विद हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक away from the force of attraction of other particles and get converted into vapor। अब क्या होगा, ऊपर वाले जो पार्टिकल्स है वो वेपर में क्या होने लगेंगे, कन्वर्ट होने लगेंगे। देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये क्या है हमारे पास लेयर बनी हुई है, ये क्या है, नीचे वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर है। ऊपर वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। तो पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। टेम्परेचर क्या हो रहा है ऊपर वाले का, ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पार्टिकल मूव करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी यहाँ पे क्या, कम होने लगेगी। और पार्टिकल भागेगा यहाँ से, ये भाग गया, ये भागे, ये भाग गई। जैसे ये भागेंगे, किस में चेंज हो रहा है, ये वेपर में चेंज हो रहा है, गैसियस में चेंज हो रहा है। नीचे वाली सरफेस का उतना ज्यादा नहीं था, और क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। क्या इवेपोरेशन, ये बताओ क्या इवेपोरेशन के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, जो हीट आ रही है वो क्या कर लेते हैं, इसी ऊपर वाली लेयर है वही क्या कर लेती है, सारी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर भागने की क्या करती है, कोशिश करती है। टेम्परेचर बढ़ जाता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। कभी आप लोगों ने देखा है, कभी बहुत सारी चीजें ऐसे गर्मियों के टाइम पे दोपहर हो जाती है, बहुत ज्यादा धूप पड़ रही होती है अच्छी खासी, किसी पानी बाल्टी में पानी भर के रख दो, है ना, जो उसके ऊपर वाली लेयर होगी ना बहुत ज्यादा गर्म होगी, फिर उसके अंदर थोड़ा हाथ मिलाना लगाओगे तो फिर क्या होगा, थोड़ा ठंडा पानी मिलता है कि हाँ थोड़ा तो ठंडा है, ये होता है ना ऐसा। जो लोग गाँव वगैरह से होंगे उन लोगों को बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा वहां पर होते हुए लोगों ने देखा होगा, पानी वगैरह का यूज होता है तब। ठीक है, क्लियर है वाली बात। तो क्या हो जाएंगे, पानी भागने लगेंगे। तो वही तो था जो हमें पीछे शो हो रहा था। पीछे क्या थी लाइन हमारी, देख लेते हैं। द पार्टिकल प्रेजेंट एट द सरफेस पॉजेस कंपेरेटिवली हायर काइनेटिक एनर्जी थी। समझ में आया, मैंने अभी आप लोगों को समझाया, काइनेटिक एनर्जी हाई थी। दूसरा क्या है, पार्टिकल एट द सरफेस विच with higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapor। ठीक है, क्लियर है वाली बात। अब हम चलते हैं आप लोगों के एक्सपेरिमेंट पर। एक्सपेरिमेंट में क्या करना है आप लोगों को, एक बार ना एक छोटी सी एक क्या लेनी है, कोई भी कहने को ग्लास ले लेते हैं, ग्लास के अंदर पानी भरना है, उसको रख दो। एक बार क्या करो, कटोरा लो बड़ा सा, उसके अंदर पानी भर के रख दो, धूप के पास रखो। ठीक है, एक क्या करो, एक और कटोरा लो और उसको अपने घर के अंदर रखो। ठीक है, ये बताओ सबसे ज्यादा इवेपोरेशन किस में फास्ट होगी, क्या उस ग्लास में होगी, या जो कटोरा आप लोगों ने धूप में रखा है या उसमें फास्ट होगी, या फिर उस कटोरे में ज्यादा फास्ट होने वाली है जो आप लोगों ने अपने घर के अंदर रखा हुआ है। सबसे ज्यादा फास्ट किसमें होने वाली है, जो आपने कटोरा बाहर रखा है या नहीं ऐसा। जो ग्लास होगा वो तो कैसा होगा, थोड़ा मतलब सरफेस एरिया उतना नहीं होगा ना, कटोरे का क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और जो हमारा ग्लास होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। अब घर की बात कर लेते हैं और बाहर धूप की बात कर लेते हैं जिसमें हमने रखा है। अब जो हमने कटोरा घर के बाहर रखा हुआ है, धूप में रखा हुआ है, उसमें क्या हो रहा है, सनलाइट आ रही है, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर वगैरह सारा आराम से चलने लग रहा है। वहीं जो इवेपोरेशन हमारे घर के अंदर क्या उतना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। आगे चलते हैं, है ना। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इवेपोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया है, पहला क्या है, सरफेस एरिया है।
जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होता है हमारा इवेपोरेशन होता है। कटोरा वाला एग्जांपल ले लो, कटोरा और ग्लास वाला, ग्लास का सरफेस एरिया क्या था, कम था, कटोरे का क्या है, ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कपड़े सूख रहे हैं, कभी कभी क्या होता है मम्मी वही कपड़े धुल देती हैं जो हमें पहनने होते हैं, होता है ना, फिर हमको क्या करते हैं धूप में, जहां सही धूप आ रही होगी ना वही डालेंगे। सबसे ज्यादा आप लोगों ने ठंड में देखा होगा, बस यार धूप निकल जाए कपड़े जल्दी से सूख जाए, धूप ही नहीं निकलती है। लेकिन फिर गर्मी में देखो कितनी फटाफट हमारे कपड़े सूख जाते हैं। ऊपर से चमचमाती हुई धूप निकल रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है, वो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होने लग रहा है, कम होने, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लग रहा है, कम होने लग रहा है पार्टिकल्स के बीच का। पार्टिकल्स अब तैयार हैं मूव होने के लिए। और क्या होगा, जो ये लिक्विड है, जो हमारे पार्ट, जो छोटे छोटे हमारे लिक्विड है, थोड़ा बहुत जो पानी बचा हुआ है कपड़ों में से, वो तुरंत किस में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो इवेपोरेशन कैसा है, हमारा सरफेस फिनोमेना है, और सरफेस एरिया पे क्या करता है, डिपेंड करता है। दूसरा बात क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा या नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए तो हम ठंड में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, कपड़े कैसे सूखेंगे, मम्मियों से जाकर के पूछना, वो सबसे ज्यादा परेशान ठंड में इसी बात से होती है कि बस कपड़े सूख जाएं। पंखे चलाएंगी, धूप नहीं निकलेगी तो फिर वो किस में रख देती हैं, पंखे में, बस कुछ भी हो कपड़े जल्दी सूखे। टेम्परेचर, क्योंकि अब पंखा थोड़े ना टेम्परेचर को बढ़ाने वाला है, पंखा क्या है, विंड, हवा, हवा क्या करती है, तेज चलेगी तो हमारे कपड़े भी क्या होंगे, तेजी के साथ सूखेंगे। इवेपोरेशन का रेट क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। ये रहा हमारा विंड स्पीड। द इंक्रीज इन विंड स्पीड, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे फ्रॉम द विंड एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। विंड स्पीड के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारे इवेपोरेशन भी क्या हो रहा है, तेज हो रहा है। तो तेज किस किस के साथ हो रहा है हमारा इवेपोरेशन, सरफेस एरिया के साथ तेज हो रहा था, टेम्परेचर के साथ तेज हो रहा है, और विंड स्पीड के साथ भी क्या हो रहा है, हमारा तेज हो रहा है क्या, इवेपोरेशन। अब अगला क्या है हमारे पास, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, हम बोलते हैं ना अभी जब बारिश का पानी आता है, अब बारिश का मौसम होता है, बोलते हैं बहुत ज्यादा चिपचिपा फील हो रहा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही है एनवायरमेंट के अंदर, एसी ऑन कर दो, ऐसे करके होता है ना, कूलर में बहुत ज्यादा चिपचिपा फील हो रहा है। उसमें क्या होता है, जो हमारी एयर है उसमें क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स की मिक्सिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए हमें कैसा फील होता है, चिपचिपा सा फील होता है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई सच एज ह्यूमिडिटी, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल डिक्रीज। तो ह्यूमिडिटी के केस में क्या हो जाएगी, हमारी इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है वाली बात, आया आप लोगों को समझ में, चलिए आगे चलते हैं अब हम। अब हम लोगों को करना है क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस अब हम लोगों को करनी है। आप लोगों के लिए ही क्वेश्चन आए हैं, मैंने आप लोगों को बोला था कि जब हम लास्ट में जाएंगे तो मैं आप लोगों को क्या करा के जाऊंगी, क्वेश्चन करा करके जाऊंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्टरिस्टिक नहीं है, किस चीज का, हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। पहला क्या है, दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम, क्या उनके बीच में स्पेस होता है ना, हम लोगों ने देखा था, शुगर वाला लिया था जो एग्जाम्पल हमने। दे आर स्टेशनरी, क्या वे स्थिर है, स्टेशनरी है कोई, या फिर कंटिन्यूसली मूव करने लग रहे हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दे आर इन कंटिन्यूस मोशन, तो हमारा बी ऑप्शन क्या चले जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो कि गलत दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस, सॉलिड से डायरेक्टली क्या जा रही है, गैस। याद है एक्टिविटी जिसमें कैम्फर था, वो डायरेक्टली किस में जा रहा था, गैस में उड़ रहा था, उसको हमने क्या बोला था, सब्लिमेशन बोला था। क्लियर है वाली बात, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फ्यूजन, ये सारा आप लोग बताओगे, ठीक है। आगे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस, गैस की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। क्या इनके पास फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम था, इनके पास तो कुछ था ही नहीं है ऐसा। हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हाँ होते हैं, तभी तो हमारा एलपीजी सिलेंडर में गैस भर के आ जाती है। आगे क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, लो फ्लूइडिटी, जबकि इनकी फ्लूइडिटी क्या आती है, हाई थी, हर जगह क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन क्या चले जाएगा, विच ऑफ द, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है किसकी, गैस की, तो ये क्या चले जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही चले जाएगा। क्या होते हैं ये, हमारे हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन क्या चले जाएगा, हमारा सही चला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस, इनमें से कौन सा है जिसके पास सबसे कम इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, वो क्या है, हमारा सॉलिड। पता है ना आप लोगों को, इंटर पार्टिकल क्या था, दो पार्टिकल के बीच का स्पेस, जबकि इसमें क्या है, बहुत कम है, क्योंकि ये सॉलिड है। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, इसका सॉलिड चले जाएगा।
इंटर पार्टिकल स्पेस की अगर हम बात करें, सॉलिड में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड, और फिर सबसे कम किस में मिलता है, हमें गैसेस में देखने के लिए मिलता है। अच्छा, लीस्ट पूछा है, सबसे कम, हाँ सबसे कम, सबसे ज्यादा मिलेगा ना हमें तो इंटर पार्टिकल स्पेस। लीस्ट पूछा है तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, गैसेस का आंसर हमारा चला जाएगा। लीस्ट पूछा है, उसने सबसे कम पूछा है, सबसे कम किसमें होता है, हमारे गैसेस में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इसमें भी कोई सॉल्व करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है, क्या था बताओ आप लोग, 0 डिग्री सेल्सियस था। क्लियर है ये वाली बात। आगे चलते हैं अब हम। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना था पानी का, 100 डिग्री सेल्सियस था। मैंने आप लोगों को बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट से अगर नीचे से कोई भी चीज हमारी उड़ रही है उसको क्या बोलेंगे हम, इवेपोरेशन। अभी पढ़ा है हमने तो इवेपोरेशन। तो इसमें हमारा आंसर क्या चले जाएगा, इवेपोरेशन हमारा आंसर चला जाएगा। ठीक है, द विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, क्या वो टेम्परेचर। टेम्परेचर तो था, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा था तो हमारी इवेपोरेशन क्या हो रही थी, बहुत अच्छी हो रही थी। सरफेस एरिया भी था, सरफेस एरिया जितना ज्यादा था इसीलिए तो हम कपड़ों को खुले खुले सुखा रहे थे कि जल्दी से सूख जाए, सरफेस एरिया फिनोमेना है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में क्या हो रही थी, इवेपोरेशन कम हो रही थी। लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है वो नहीं था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही चले जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही चले जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। इनमें से कौन सा है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, तो वो क्या होते हैं, हमारे सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्या है, हमारे आयरन। जबकि सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड में मिलती है, फिर लिक्विड, फिर लास्ट में किसका नंबर आता है, गैसेस का नंबर आता है। ठीक है, आगे चलो इसमें ना एक चीज याद रखो ना आप लोग, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। डेंसिटी की बात करें, वो किस चीज की डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है, हमारी सॉलिड में, फिर लिक्विड, फिर क्या आएगा, गैस। डेंसिटी की बात करें या फिर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन किसमें ज्यादा था हमारा, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में होता है, और किसमें होता है सबसे ज्यादा, गैसेस में हमारा डिफ्यूजन सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। सी लेवल पे देखो पानी का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, कुछ भी हो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनमें से कौन सा है जिसकी वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो आसानी से टूट जाए, जो आसानी से टूट जाए। आसानी से कौन टूट सकता है हमारा, बताओ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फिर क्या जाएगा हमारा, प्लाज्मा। वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसने हमसे पूछा है। बताओ जल्दी जल्दी आंसर करो आप लोग, बताओ कि सबसे कम हमारा जो वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो किस में होगा हमारा। एक सेकेंड, बताओ क्या वो हमारा प्लाज्मा होगा, या सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, कौन होता है हमारा, जल्दी जल्दी आंसर करो आप लोग। लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, वीकेस्ट, वीकेस्ट पूछा है ना। देखो मैंने आप लोगों को बताया था, याद है वो डायग्राम आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। ये यहाँ पे पार्टिकल से दूर दूर भागने लग रहे थे, इसके फिर भी थोड़ा थोड़ा पास में थे, इसके बिल्कुल पास पास में थे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस पास पास में है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा होगा या नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और यहाँ पे क्या था, सबसे कम था। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो हमारी गैसेस में कैसी मिलेगी हमें, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन। मैंने अभी आप लोगों को बताया था किसमें होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारा फास्ट, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारा किसमें हो रहा है फास्ट, गैसेस में क्या हो रही है हमारी, फास्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर गैस चला जाएगा। मैंने अभी आप लोगों को बताया था सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो हमारा किसमें जा रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैसेस में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, या फिर कैम्फर डिसअपियरिंग। जो हमारी कपूर थी वो गायब हो रही थी, तो हमारा क्या था, वही जो हमारा क्या है, कैम्फर है, वही क्या चले जाएगा, हमारा आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं। विच फैक्टर अफेक्ट्स बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा है जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है? क्या वो प्रेशर है, कलर है या स्मेल है? तो वो क्या जाएगा, हमारा प्रेशर है जो बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था। क्या कलर से देखने से मना कर देता है? या ऐसी चीजें जो कलर, शेप और स्मेल पे डिपेंड नहीं कर रही थी, ठीक है। क्या था वो, हमारा प्रेशर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? मैंने आप लोगों को बताया था क्या होती है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन होती है। क्या होती है, केल्विन। क्लियर है वाली बात। आगे चलते हैं अब हम। Which phenomena is used in cooling of water in an earthen pot? earthen pot क्या होता है, जो हमारे घर में मटका होता है ना, वो मिट्टी का जो आता है, क्या कहते हैं, मिट्टी का जो बर्तन होता है, मटका बोलते हैं हम लोग तो उसे। उसमें क्या होता है, ठंडा ठंडा पानी निकलता है उसमें। तब हम पहली बार पानी नहीं डालते हैं ना, उसमें कभी तुम लोगों ने सुना हो तो ध्यान से, उसमें से ना आवाज भी आती है, पार्टिकल्स की साउंड भी क्रिएट करते हैं वो लोग, अगर आप लोगों ने सुना होता तो। किस कौन से हमारे फेनोमेना पे डिपेंड करता है? क्या वो बॉइलिंग होती है, सब्लिमेशन होती है, इवेपोरेशन होता है या फिर कंडेंसेशन होता है? क्या होता है वो, हमारा इवेपोरेशन होता है। क्या होता है, इवेपोरेशन, ठीक है। क्लियर है वाली बात। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, इवेपोरेशन, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ, जो प्लाज्मा स्टेट है वो किस चीज की बनी हुई है? क्या न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स है ओनली, या फिर हैवी मेटल्स है? वो क्या होते हैं, हमारे चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्लियर है वाली बात। आगे चलते हैं अब हम। वाई डू गैस एक्सर्ट प्रेशर, जो गैस है वो प्रेशर एक्सर्ट क्यों करती है? क्योंकि इनके पास हाई डेंसिटी है, इसीलिए। बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस मोशन ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ देयर शेप। देखो शेप वगैरह तो है ही नहीं उनके पास, हाई डेंसिटी भी आप हटा ही दो। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन उनके बीच में अच्छा होता है, नहीं होता है, क्योंकि वो लगातार क्या कर रही है, मूवमेंट शो करने लग रही है, इसीलिए उनके पास हमें क्या लगाना पड़ता है, प्रेशर हमें ज्यादा लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है हमें, प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है। किसकी वजह से लगाना पड़ रहा है हमें, क्योंकि वो लगातार क्या कर रही है, मूव करने लग रही है, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। ड्राई आइस इज, क्या थी ये हमारी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थी या नहीं थी? थी ये। तो देखो इसमें बी ऑप्शन ही दिया हुआ है, आप लोगों को याद ही होगा, मैंने इतनी बार आप लोगों को बताया सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो याद हो ही गया होगा। विच फैक्टर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कौन सा फैक्टर है जो हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करेगा? क्या वो लो टेम्परेचर है? लो टेम्परेचर होगा क्या? नहीं, वो तो हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, हमारा इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। हाई ह्यूमिडिटी, तो हमारा इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, सी ऑप्शन चले जाएगा। लेस सरफेस एरिया की जगह हमें क्या चाहिएगा, ज्यादा सरफेस एरिया चाहिएगा। क्लियर है वाली बात। आगे चलते हैं अब हम। व्हाट हैपन्स व्हेन प्रेशर ऑन अ गैस इज इंक्रीज्ड, क्या होगा जब हम किसी भी प्रेशर लगाएंगे किसी भी गैस पर? इट एक्सपेंड, इट गेट कंप्रेस्ड, वो क्या होने लगेगी, कंप्रेस्ड होने लगेगी, जैसे कि हमारे किसमें हो रहा था, एलपीजी सिलेंडर में होने लग रहा था। क्लियर है वाली बात। तो आज का सेशन यहीं तक रहता है, और इस वाले जो सेशन है उनको जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं उनके बीच में शेयर करना आप लोग। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अगला चैप्टर लेकर के आऊंगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई वे में कर सकूं, आप लोगों को पूरा अच्छे से मैंने समराइज करने की कोशिश की है। एक बार और समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने मैटर देखा था, मैंने मैटर बताया था सबसे पहले, मैटर, उसके बाद से मैंने आपको फिजिकल नेचर के बारे में बताया था, फिर हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, उससे रिलेटेड हमने एक्टिविटीज पढ़ी थी, फिर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे, सॉलिड लिक्विड गैस वाली टेबल याद है आप लोगों को, वो पढ़ी थी, उससे रिलेटेड 3 एक्सपेरिमेंट से तीनों कराए थे। फिर उसके बाद से हमने देखे थे स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर की वो आपस में क्या होने लग रहे हैं, चेंज होने लग रहे हैं, जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। फिर मैंने वो दिखाया, फिर उनसे रिलेटेड जो हमारे मैंने आप लोगों को दिखाया था क्या, डिपोजिशन वगैरह, ये सारा कुछ मैंने आपको कराया था, सब्लिमेशन वगैरह से रिलेटेड। उसके बाद से प्रेशर का दिखाया इफेक्ट, फिर टेम्परेचर का आया था, फिर क्या आया था लास्ट में हमारा, इवेपोरेशन। क्लियर है वाली बात। बहुत ज्यादा इजी है ये वाला चैप्टर, और आप लोग बहुत अच्छे मन से अपने मन लगा करके अपनी पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, थैंक यू सो मच।